महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भक्तों को हमारी ओर से और माँ वैष्णो देवी जी की ओर से जय माता दी, भूरी भूरी आशीर्वाद। हम माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करेंगे जितने भी भक्तजन हमारी इस कथा को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या सुनकर उसको आगे पब्लिक को शेयर कर रहे हैं, माँ वैष्णो देवी उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, उनकी झोलियां खुशियों से भरे। पूर्व काल की बात है, चैत्र वंश के अंदर एक सूरत नाम के राजा जी उत्पन्न हुए हैं, जिनका पूरे भूमंडल पर राज्य था और बहुत ही दयालु राजा अपनी प्रजा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने जो है पूरे समाज के प्रति दयालु थे और पूरी प्रजा का अपनी बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। काफी समय बीत गया, जब कोलाविद वंशी क्षत्रियों ने उस राजा पर युद्ध के लिए दावा बोला और युद्ध के लिए उनको ललकार दिया, तो राजा सूरत की जो नीति थी बड़ी ही प्रबल दंडनीय नीति थी। कोलाविद वंशी क्षत्रिय जो है संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गया और केवल अपने राज्य का ही राजा जो है बनकर अपने राज्य के अंदर रहने लगा। लेकिन कोलाविद वंशी क्षत्रियों ने वहां भी उस पर आक्रमण कर दिया और उसका राज्य जो है हथिया लिया, हड़पा लिया। एक दिन जितने भी राजा के मंत्री सिपाही थे, सभी ने राजा के जो राज्य के अंदर आभूषण, घोड़े, हाथी वो सब लूट लिए, क्योंकि आप सभी भक्तों को पता है जब कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है तो सबसे पहले अपने ही उस चीज को छीनने की कोशिश करते हैं और वो दांव लगाकर बैठे रहते हैं कि कब ऐसा मौका मिले और हम जो है मौका मिलने के बाद कुछ जो है आभूषण, पैसे, जेवरात उन पर अपना कब्जा करें। तो राजा सूरत जी को बड़ी चिंता सताने लगी। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है और वहां मेधा मुनि जी के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम में पहुंचने पर मुनि जी ने उनका सत्कार किया, आदर भाव किया और जब कुछ समय बीत गया, राजा सूरत जी देखते कि आश्रम के नजदीक एक वेश्या जो है विचर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। जब राजा ने पूछा कि भाई आप कौन हो,
इस जंगल में क्यों आए हो और बड़े मायूस जे आप नज़र आ रहे हो। तो वैसा बोले कि हे राजा जी, मैं एक वैसा हूँ, धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम जो है समाधि है। मेरे पुत्रों ने, मेरी पत्नी ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो इस जंगल में मैं आया हूं, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे पुत्रों ने, मेरी पत्नी ने धन के लोभ में, जिन पुत्रों ने, जिस पत्नी ने मेरे को निकाला है, उनके प्रति मेरे जो है दिल में अभी भी स्नेह बना हुआ है, अभी भी प्यार बना हुआ है। जो मेरा मोह है वो खत्म नहीं हो पा रहा। तो ऐसा पता नहीं क्या हो चुका कि जिन पुत्रों ने मेरे को धन के लालच होकर निकाला है, उनके प्रति मेरा स्नेह क्यों है, मेरा मोह क्यों है। तो राजा जी बोले कि ये जो हम बात मुनि जी से पूछेंगे। और राजा जी ने बोला कि मेरा भी यही जो है इस समय हाल है कि हम एक मेधा मुनि जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। राजा सूरज जी और समाधि वैसा जी जो है मेधा मुनि जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, इधर समाधि जी अपने घर से लज्जित होकर आए हैं और लालच में आए हुए स्त्री और पुरुष, इनके पुत्रों ने इनको निकाल दिया है, फिर भी इनका उनके प्रति मोह बना हुआ है। और उधर मेरा राज्य जो है मेरे हाथ से चला गया है, फिर भी उस राज्य के प्रति मेरा मोह बना हुआ है कि जो राज्य के अंदर मेरा सुंदर हाथी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। हम इस समय मोह के गर्त में गिर चुके हैं दोनों। तो ऐसा क्या है जिसने कि हमें इस मोह के अंदर डाल रखा है। तो मेधा मुनि जी बोलते हैं कि हे राजा, जो आप दोनों इस मोह के अंदर गिरे हुए हो, कुछ प्राणी जो है दिन में नहीं देख सकते, कुछ प्राणी दिन और रात में देखते हैं। इन जीवों को देखिए जो आश्रम के आसपास में गुजरते हुए रहते हैं। ये सारा दिन ये पक्षी भूख प्यास से व्याकुल रहकर दाना चुग्गा लेकर आते हैं और अपने बच्चों को खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। एक ये जो मोह है, ये मोह कहाँ से पैदा हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि माँ बाप खुद स्वयं भूखा रहकर अपने बच्चों को पेट भरने की कोशिश करता है कि हमारा बच्चा खाना खाए, जल्दी से जल्दी खाना खाए, और माँ बाप को बड़ी संतुष्टि मिलती है। अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ बाप सोचता है कि मैं इसी को किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, किसी अच्छी जगह दिखाऊं ताकि मेरा बच्चा खाना खाए, भूख से व्याकुल न रहे। तो माँ बाप का मोह जो है उस बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन पक्षियों को देखिए, ये खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को चोंच में दाने डाल रहे हैं। जो ये मोह है, ये जो मोह पैदा हुआ आपके अंदर और समाधि जी के अंदर, ये जो मोह पैदा किया, ये वो महामाया ने मोह पैदा किया, उस भगवती ने मोह पैदा किया है। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को उस भगवती ने ही मोह करके रखा है। वही मोहित हुई हुई है सारे भगत पर, सारे संसार पर, और उसी ने ही पूरे संसार को मोहित करके अपने बस में रखा है। जैसे वो चलाती है, किसी के परिवार में दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, सब उस भगवती की कृपा से होता है। जो भक्तजन उस भगवती की स्तुति करते हैं, नित्य प्रति उसका पाठ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो माँ भगवती उन पर प्रसन्न, सदैव प्रसन्न रहती है। तो उसी भगवती ने, उसी महामाया ने जो है ये मोह सभी के अंदर पैदा किया हुआ है। तो राजा मुनि जी से पूछते कि
हे मुनि जी, ओ महामाया, ओ भगवती कौन है जिसने पूरे संसार को मोह के गर्त में डालकर रखा है? तो राजा के पूछने पर मुनि जी बोलते हैं कि राजा सूरज जी, आप मेरे मुख से सुनिए कि ओ माँ माया, माँ भगवती कौन है जिसने पूरे संसार को मोहित करके रखा है। ओ महामाया एक बड़ी ही अजन्मा पापियों को, दुराचारियों को माँ माँ कहने पर अपनी भक्ति का दान देती है और उनको गले लगाती है। और ओ माँ जिन्होंने पूरे देवी देवताओं पर अपनी कृपा की है और पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार के देवी देवता उसको पूजते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उस महामाया के बारे में, उस भगवती के बारे में आप मेरे मुख से सुनिए। एक बार श्री विष्णु भगवान जी शेषनाग की छाया बिछाकर सो रहे थे और विश्राम कर रहे थे। उनके कान में जो मैल था उससे दो राक्षस पैदा हुए जिनका नाम मधु और कैटव था। जब मधु और कैटव विष्णु भगवान के कान से बाहर निकले तो भगवान हरि नारायण की जो नाभि के अंदर जो कमल का फूल था, उस फूल के अंदर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। और जब वो दो राक्षस निकले, वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी ओर दौड़े और ब्रह्मा जी ने अपने प्राण बचाने के लिए उस योगिंद्रा देवी जी का जो है सत्वन किया, उस माँ को याद किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ योगिंद्रा देवी मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवती मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ और सारा संसार आपको पूजता है। आपने ही संसार को अन्न दान किया है, जल दान किया है, भक्ति का दान पैदा किया है। तो हे माँ योगिंद्रा देवी भगवती, आप भगवान विष्णु जी की जो है निंदा को जो है खोलिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो योगिंद्रा देवी सक्षम ब्रह्मा जी के सामने आगे खड़ी होगी और उस समय भगवान हरि नारायण विष्णु जी अपनी आंखें खोलकर बैठ गए और उस भगवती ने, माँ भगवती ने, वैष्णो देवी ने श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की शक्ति प्रदान की और उन दोनों राक्षसों को मोह में डाल दिया। मोह में डालने के बाद जब भगवान हरि नारायण विष्णु जी ने उनके साथ लगातार 5000 वर्ष तक युद्ध किया, जब 5000 वर्ष तक बाहुबली युद्ध किया तो मधु और कैटव, जिनको माँ वैष्णो देवी ने, माँ भगवती ने मोह के अंदर डाला हुआ था, वो भगवान विष्णु जी से कहते कि विष्णु, हम आपके इस वीरता से प्रसन्न हैं कि आपने हमें हराने की कोशिश की और इस युद्ध में जो है आप हमारे से परास्त नहीं हुए हो, तो हम आपसे प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वर मांग लीजिए। तो भगवान विष्णु ने जब ये उनके मुख से सुना, उस भगवती ने उनको मोह में डाला हुआ था, दोनों राक्षसों मधु और कैटव को, जब भगवान विष्णु ने उनके मुख से ये सुना कि आप हमसे कोई वर मांगिए, तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि हे मधु और कैटव, मैंने किसी वर से क्या लेना, आप मेरे हाथों मर जाइए, मेरे हाथों आपकी मृत्यु प्राप्त हो, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। तब मोह में गिरे हुए मधु और कैटव ने देखा कि पूरे संसार में पृथ्वी के चारों ओर पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई है और जल ही जल है। तो उन्होंने भगवान हरि नारायण से कहा कि हे भगवान, आप हमारा वध वहां पर कीजिए जहां सूखा स्थान हो, जहां पानी ना हो। तो भगवान हरि नारायण ने, विष्णु जी ने यह वचन सुनकर अपने चक्कर से
उन दोनों के सिर अपनी जांघा पर रखकर काट दिए और मधु और कैटव का जो है वध कर दिया। उस समय मां भगवती ने श्री ब्रह्मा जी पर अपनी कृपा की और बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने उस भगवती का ध्यान किया कि हे मां, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं आपका दास हमेशा आपका गुणगान करता रहूंगा और आपकी भक्ति करता रहूंगा। और भगवान विष्णु जी ने भी उस भगवती को याद किया और उससे वरदान पाया। और सभी देवी देवता जितने भी संसार में हमारे सभी देवी देवता हैं उस माँ भगवती को याद करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि मधु और कैटव का वध हुआ और माँ वैष्णो देवी जी की कृपा से, उस भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी के प्राण जो है बचे। तो सभी भक्तों को माँ वैष्णो देवी जी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। माँ वैष्णो देवी आप सभी भक्तों को अपने दरबार में बड़ी खुशियों के साथ बुलाए, बड़ी ही जल्दी अपनी खुशियों के साथ बुलाए। और माँ वैष्णो देवी जी से हम अरदास करते हैं कि हे माँ, कोई भी प्राणी आपके दरबार में माँ माँ कहता हुआ आए, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, चाहे वो देश में है चाहे वो विदेश में है। और जो आपका प्रचार करे उसको अपना प्रचार करने की शक्ति प्रदान करें, अपनी भक्ति का दान दें। तो सभी भक्तों को हमारी ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। और माँ वैष्णो देवी जी के मूल मंत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि मूल मंत्र का पाठ करने से साक्षात आप सभी भक्तों पर तीनों माताओं की कृपा होगी। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। माँ वैष्णो देवी जी का जो भगवती का मूल मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो सच्चे दरबार की जय। चिंतपूर्णी माता तेरी सदा ही जय, ज्वाला माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों को हमारी ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता।